नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। झारखंड में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जोहार बोलना हुआ अनिवार्य, सचिवालय ने जारी किया आदेश। हेमंत सोरेन खतियान यात्रा शुरू करने के बाद से आदिवासी और मूलवासियों को लेकर काफी आक्रामक है। खतियान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य में अब नमस्कार, प्रणाम और संत श्री आकलन नहीं चलेगा। अब सभी को जोहार बोलना होगा। अभिवादन के लिए जोहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य। मुख्यमंत्री द्वारा कहे गए शब्द अब आधारित हो गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इससे संबंधित संशोधन आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अब राज्य में होने वाले किसी भी सरकारी कार्यक्रम और समारोह में अभिवादन करने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अतिथियों का स्वागत करने के लिए फूल या बुक नहीं चलेगा। इसकी जगह पर अब पौधा, पुस्तक, शॉल या मोमेंटो देकर स्वागत किया जा सकता है। ईडी ने व्यवसायिक विष्णु अग्रवाल से मांगा आय व्यय का ब्यौरा। सेना के जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री का है आरोप। रांची से सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने व्यवसायिक विष्णु अग्रवाल से आय व्यय और बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा मांगा है। विष्णु अग्रवाल को पिछले 5 साल के भीतर कब, कहां से कितना धन आया और कहां कितना खर्च हुआ, इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विष्णु अग्रवाल पर सेना के कब्जे वाली बरियातू मौज की 4.55 एकड़ जमीन और सीरम टोली चौक के समीप स्थित सेना के कब्जे वाली 3.75 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में संलिप्तता का आरोप है। इस प्रकरण में ईडी ने पिछले दिनों विष्णु अग्रवाल से लंबी पूछताछ भी की थी। पूर्व में जब दस्तावेजों के आधार पर मिली सूचनाओं का सत्यापन की है। झारखंडी कौन यह निर्धारित करने वाले विधायक पर यूपी एनडीए में टकराव, निशाने पर राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 खतियान पर आधारित स्थानांतरण निर्धारित करने वाला हेमंत सोरेन सरकार का लगाया गया महत्वाकांक्षी विधायक था। मुख्यमंत्री इस समय खतियान जोहार यात्रा पर भी हैं। इस बीच राज्यपाल द्वारा विधायक लौटाने जाने से झारखंड में यूपी और एनडीए गठबंधन में ठन गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार स्थानांतरण से संबंधित विधायक के संबंध में राज्यपाल आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें बार बार राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों हित में झारखंड की धरती पर ही विधि सम्मत निर्णय ले। राज्य सरकार को फेंका फेंकी की राजनीति बंद कर अपने राज्य सरकार को नीति बनाने का पूर्व अधिकार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने के लिए उनके मुकदमे की बहस के लिए वकील पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है, लेकिन यह मामला राज्य के हित से जुड़ा है, इसीलिए इस मामले में देश के नामी कानूनविदों से सलाह लेने से राज्य सरकार का परहेज नहीं करना चाहिए। मार्च में पेश होगा हेमंत सरकार बजट, आपके सुझाव से बनेगा पूरा लेखा जोखा। झारखंड सरकार मार्च में नई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश करेगी। राज्य के आम आदमी को केंद्र में रहकर बनने वाली बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा बजट प्रस्ताव में आम और खास लोगों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। सरकार हमीन कर बजट के पोर्टल और बजट परिचर्चा के दौरान मिलने वाले सुझावों में से सबसे अच्छे सुझावों को शामिल करेगी। सोमवार को बजट उद्भय निर्धारण के लिए सरकार के सभी विभागीय प्रमुखों के साथ योजना भवन में विकास आयोग विभागवार समीक्षा करेंगे। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्कीमों के लिए राज्य योजना आलेख एवं बजट प्राकलन तैयार करने के लिए सरकार की ओर से सभी विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। बजट लोकोन्मुखी और रोजगार परक होगा। इस पर विशेष केंद्रीय किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनाओं के लिए उपलब्धियां, राशि, मतवार और योजनावार खर्च की स्थिति की पहले समीक्षा की जाएगी। इसमें से संभावित सरेंडर होने वाली राशियों को लेकर समीक्षा की जाएगी।
ठंड के मौसम में गर्मी के एहसास, बारिश ने भी दर्ज कराई उपस्थिति। जाने मौसम का हाल। झारखंड का मौसम इस बार गिरगी की तरह बदल रहा है। ठंड के मौसम में अचानक गर्मी का एहसास होने लगा है। बीते दिनों में बरसात ने भी अपनी उपस्थितियां दर्ज करा गई है। राज्य के मौसम की जानकारी देते हुए विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के आसपास एक लो प्रेशर क्षेत्र का असर देखने को मिल रहा है। इसका असर सोमवार से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत आसपास के जिलों का मौसम शुष्क रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रहा। वही सबसे कम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ का रहा। सोमवार को राजधानी का अधिकतम 19.29 व न्यूनतम डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 29 व न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।